आगे हम देखेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण, मतलब गुणा करने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उसको देखेंगे। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। समृद्ध मीन्स क्लोज्ड हैं। इसका मतलब है कि अगर a तथा b दो पूर्णांक लें और उन दो पूर्णांकों की गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो भी पूर्णांक ही आता है। जैसे 3 × 4 किया, दोनों पूर्णांक हैं ये, और इसका आंसर 12 आ गया, ये भी पूर्णांक होगा। माइनस का 3 × 4 करें, इनकी मल्टीप्लाई माइनस के 12 आएगी, तो माइनस का 12 भी एक पूर्णांक ही है। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, इसका मतलब ये होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है गुणन की क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। अगर गुणा में क्रम को हम बदल लें, जैसे a गुणा b है यहाँ पर, तो ये b गुणा a कर लें, तो दोनों केस में क्या होता है, 3 × -5 करें या -5 × 3 करें। इसको सोल्व करते हैं, -15 आता है, इनको सोल्व करते हैं, -15 आता है, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब गुणा के केस में हम संख्याओं का क्रम बदल कर भी गुणा कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहता है। थर्ड केस है शून्य से गुणन, मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी नंबर की किसी पूर्णांक की शून्य से गुणा करते हैं तो क्या आता है। नंबर है, शून्य से गुणा की या शून्य गुणा बहु नंबर लिया, दोनों ही केस में 0 आता है। इसका मतलब ऐसा कि -3 है, 0 से गुणा करें 0 ही आएगा। 5 है, 0 से गुणा करें 0 आएगा। 0 की गुणा -5 से करें तो भी 0 आएगा। तो कोई भी छोटा नंबर हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि कोई पूर्णांक है, 1 से गुणा किया, 1 की उस पूर्णांक में गुणा किया, आंसर वही आता है, मतलब वही नंबर आता है। 1 से किसी नंबर में किसी पूर्णांक में गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही नंबर आता है। इसको भी देख सकते हैं कि मान लो 15 है, 15 × 1 करें तो भी 15 आएगा, या 1 × 15 करें तो भी 15 ही आएगा। गुणन का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमने 3 पूर्णांक लिए हैं a b c, तो a गुणा b एक ब्रैकेट में और उसकी गुणा c में करें, या फिर b गुणा c पहले कर लें, उसकी गुणा a में करें। दोनों केस में क्या होता है देखते हैं। 3 4 5 हमने 3 पूर्णांक लिए हैं, तो 3 × 4 एक ब्रैकेट में × 5, और यहाँ पर 4 × 5 एक ब्रैकेट में, और ये उससे पहले 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 × 4 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर 3 है और 4 × 5 20 आ गया, 20 आ गया। अब ये 12 पंजे 60 होता है, और 20 की 3 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा, दोनों तरफ बराबर आ गया। गुणन का साहचर्य नियम पूर्णांकों के लिए लागू होता है। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ पे क्या है कि a गुणा b + c ब्रैकेट में, तो यहाँ पर जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इसके बाहर जो नंबर है मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई अंदर के नंबर में हो जाती है। a गुणा b ये आ गया, और ये प्लस का है, यहाँ प्लस 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 आ गया मल्टीप्लाई करके, और a × c इस तरह से हो गया। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस हो जाता है, और सेम मल्टीप्लाई ऊपर की तरह से ही हो जाती है। इसको करने के लिए जैसे पहला इसका पार्ट है, a की जगह 3, b की जगह 5, c की जगह 2 लिख दिया हमने, यहाँ भी वैल्यू पुटअप कर दी। इसको सोल्व करेंगे तो 3 × आ गया, ये 5 + 2 ऐड करेंगे 7 आ गया, 3 × 5 15 हो गया, प्लस 3 × 2 6 आ गया। अब 3 × 7 21 आ गया, और 15 × 6 भी 21 आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गए। इसका मतलब ये वितरण गुण वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो इसको हमने सोल्व किया। 3 है, 5 - का 2 3 आ गया, ये 3 पंजे 15 है, माइनस का 3 दूनी 6 आ गया। 3 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 15 में से 6 घटाएंगे तो भी 9 आएगा, तो अभी दोनों तरफ के नंबर बराबर आ गए। इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके मैंने ये 5 पार्ट्स रखे हैं, एक एक पार्ट को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये पहला पार्ट लिया हमने 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। यहाँ 26 है, यहाँ पर -36 है,
यहाँ माइनस का 48 है और यहाँ भी माइनस का 48 है, इनके बीच में प्लस का साइन है। तो हम इन दोनों में देख रहे हैं कि माइनस का 48 यहाँ पर भी है और माइनस का 48 यहाँ पर भी है। इसका मतलब माइनस का 48 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा देंगे। इसके पहले हम चाहे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। तो इसमें से माइनस का 48 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 26। अब ये प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों नंबर्स में से माइनस का 48 बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो केवल बचेगा माइनस का 36। माइनस का 36 हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और ये हम मिडिल ब्रैकेट इसको कर सकते हैं। अब इसको आगे सोल्व करना है। माइनस का 48 है, ये अंदर का ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये 26 है, प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो ये माइनस का 48 ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ही, लगाएं चाहे ना लगाएं, मल्टीप्लाई 26 माइनस का 36, इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 48 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी, तो ये 480 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 480 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से सवाल हैं कि हम इसको बिना कैलकुलेशन कॉपी में किए माइंड में भी इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि माइनस का 48 है, ये कॉमन आ गया, और 26 और यहाँ माइनस का 36, इसमें से हमें पता है कि माइनस का 10 बचेगा, मीन्स माइनस 48 की माइनस के 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 480 आ जाएगा। तो बिना कॉपी पे किए ही माइंड में कैलकुलेशन करके इन सवालों के आंसर भी हम निकाल सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट बी है, ये है 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम यूजुअल मेथड से करें कि पहले 8 की से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा उसकी उससे मल्टीप्लाई करें, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्रम विनिमेयता का उपयोग करेंगे, मतलब इन संख्याओं का क्रम बदल दें, तो ये सवाल सोल्व करना इजी हो जाएगा। जैसे कि हमें मालूम है कि 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 125 के साथ करें तो 1000 आएगा, ये आसान हो जाएगा। और उसकी मल्टीप्लाई फिर 53 के साथ कर सकते हैं। पहले लिखते हैं और उसका क्रम बदल देते हैं। तो 8 इंटू माइनस का 125 प्लस इंटू 53, क्रम बदलने के बाद हो गया 8 इंटू माइनस 125 इंटू 53 को हमने बाद में लिख दिया। अब हम पहले दो नंबर हैं उनको सोल्व करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का ये 1000 आ जाएगा इंटू 53 है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है। 53 और इसके आगे 3 0 लगा दिए, माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको भी हम बिना कॉपी पेन की हेल्प से डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 15 इंटू माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्रम विनिमेयता का उपयोग करेंगे, इन नंबर्स का क्रम बदल देंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि 25 की 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 15 इंटू माइनस का हमने 10 कर लिया, इंटू माइनस का 25 और इंटू माइनस का 4। अब हम पहले दो नंबर लेंगे और बाद वाले दो नंबर लेंगे एक साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये 150 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस आ जाएगा, और 25 4 ज़ा 100, 25 के 4 में गुणा 100 हो गया, प्लस का आ जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है मल्टीप्लाई में, तो ये
माइनस का आ जाएगा 150 और 2 जीरो इसके आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा, 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है -41 इंटू 102। इसको सॉल्व करने के लिए वितरण गुण का ही उपयोग करेंगे हम, कि माइनस का 41 और 102 को 100 + 2 लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से करेंगे। अब हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो -41 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी। तो माइनस का 41 इंटू 100 और माइनस प्लस माइनस 41 इंटू 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 41 00 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 82 हो जाएगा। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो 4182 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें वही यूज हुआ कि a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमने यहाँ पर a की जगह माइनस के 41 था और b प्लस सी की जगह 100 + 2 लिख लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करके, या जो राइट साइड में है, राइट साइड में वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। ये खाली जगह है, यहाँ पर एक पूर्णांक आएगा, उसको हमें यहाँ पर भरना है। माइनस का 3 गुणा यहाँ पर क्या नंबर आए कि उसका आंसर 27 आ जाए। दोनों पूर्णांक को गुणा 27 आ जाए। अब ये पता कि प्लस का 27 लाना हमें, या माइनस का 3 है, तो दूसरा नंबर भी माइनस का ही होगा, जैसे कि माइनस माइनस की गुणा करके प्लस का आ जाए। अब ये मालूम है कि 3 9 जा 27 होते हैं, 3 9 27, तो यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का हो गया, और 3 9 जा 27 आ गया। ऐसे यहाँ पर करना है हमें कि 5 की गुणा किसी पूर्णांक में करनी है, दोनों की गुणा करने के बाद में आंसर माइनस का 35 आ जाए। 5 7 35 होता है, तो यहाँ पर माइनस के साथ से अगर हम गुणा कर लें तो प्लस माइनस माइनस और 5 7 35 ये आ जाएगा। सी पार्ट इसका, दो पूर्णांकों की गुणा माइनस के 56, एक पूर्णांक तो माइनस का 8 है, तो इस माइनस से तो माइनस आ जाएगा। दूसरा पूर्णांक देखना है, तो 7 8 56 होता है, तो 7 में अगर हम 8 की गुणा करें तो 56 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ हमें पूर्णांक लिखना है, इसकी गुणा माइनस के 12 में है, = 132 आना है। तो अगर हम 132 को 12 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 132 को 12 से डिवाइड करने के बाद में 11 आ जाएगा। इसका मतलब 11 की 12 में मल्टीप्लाई 132 होता है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस लाना है, तो पहला नंबर भी माइनस का ही होगा, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा प्लस हो गई, और 11 की गुणा 12 में करेंगे तो 132 हो गया। इस तरह से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। अब हम करेंगे पूर्णांकों का भाग, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। जिस तरह से गुणा का संबंध प्लस से है, जोड़ से है, इसी प्रकार भाग का संबंध घटाने से है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 12 को 4 से भाग देना है, तो हम सिंपली ऐसे करते हैं कि 12 को 4 से हमने भाग दिया, तो 4 दिया 12, 3 इसका भागफल आ गया। इसी को हम इस तरह से करें कि 12 को 4 से भाग देना है, 12 माइनस का 4 करें, 8 आ जाएगा। फिर 8 माइनस का 4 करें, 4 बचेगा। फिर 4 माइनस का 4 करें, 0 आ गया। इसका मतलब 3 स्टेप में 0 आ गया। तो 3 स्टेप में 0 आ गया, इसका मतलब 12 को हम 4 से भाग करें, 3 स्टेप में 0 आ गया, तो 12 को अगर 4 से भाग करें तो 3 बार आएगा। जितने स्टेप आते हैं उतना ही भागफल आता है। यहाँ पर पूर्णांकों के भाग के नियम हैं। पहला है a डिवाइडेड बाई माइनस का b। a को माइनस के b से डिवाइड करा तो ये माइनस का a भाग b इसके बराबर आता है। यहाँ पर b 0 के बराबर नहीं है। इसको एग्जाम्पल लेकर समझा दिया है कि 3 भाग माइनस का 6, इसको सोल्व करें तो 3 बटे माइनस का 6 आ जाएगा। इस माइनस को हम ऊपर ले लेंगे
तो माइनस का 3/6 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। इसी प्रकार इसका माइनस का 3/6 है, तो माइनस का 3 और नीचे बटे में 6 आ गया। सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। तो इस तरह से हमने इसको समझा है। दूसरा है माइनस का a भाग माइनस का b, दोनों पूर्णांक माइनस के हैं तो उनका भाग प्लस में आ जाता है। माइनस का 3 भाग माइनस का 5 है, तो इसको सोल्व करें। माइनस का 3 ऊपर, माइनस का 5 नीचे। नीचे माइनस के साइन को हटाने के लिए माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/5 आ गया। किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पूर्णांकों में माइनस है और उनका भाग है, तो आंसर प्लस में आएगा। नेक्स्ट है पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अगर हम दो पूर्णांक लें और उनको भाग करें, जैसे माइनस का 8 लिया, उसको भाग किया माइनस के 4 से, तो यहाँ पर तो सोल्व करके 2 आ गया प्लस का, तो 2 तो एक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, माइनस के 4 को माइनस का 8 से भाग करें, तब क्या आता है, माइनस का 4 ऊपर, माइनस का 8 नीचे। सोल्व करेंगे प्लस का आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 पूर्णांक नहीं होता है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। एक पूर्णांक को दूसरे से भाग करें, दूसरे को पहले से भाग करें, तो दोनों बराबर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। अब ये भी आ गया कि पहले पूर्णांक को दूसरे से भाग किया और दूसरे पूर्णांक को पहले से भाग करें, तो आंसर सेम नहीं आएगा। 3/4 और 4/3 ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। और इसके पहले में था कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। तो इसमें अगर एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को भाग करते हैं तो पूर्णांक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये केस है। इसका नेक्स्ट पार्ट है पूर्णांकों के लिए a/0 परिभाषित नहीं है। मतलब 0 से किसी पूर्णांक को भाग करते हैं तो वो परिभाषित नहीं है, वो इनफाइनाइट समझते हैं उसको या अपरिभाषित समझते हैं। लेकिन अगर हम 0 को किसी नंबर से, किसी पूर्णांक से डिवाइड करें तो वो 0 आ जाता है। तो 0 अपन कोई नंबर रहेगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नीचे रहे और ऊपर कोई पूर्णांक रहे या कोई नंबर रहे तो वो अपरिभाषित होता है। आगे है किसी पूर्णांक को 1 से डिवाइड करने पर वही पूर्णांक आ जाता है। 15 को 1 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 15 ही आ जाएगा। इसके बाद में मैंने प्रश्न लिया हुआ है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इनमें हर एक को हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। एक एक पार्ट लेके इसको करते हैं। जैसे मान लो हमने ये पहला पार्ट लिया इसका, तो पहला पार्ट है माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 30 ऊपर लिखा हमने और 10 इसको नीचे लिख दिया। तो सिंपल है, 30 को 10 से भाग कर दिया, 10 दिया 30, तो 3 आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है बी पार्ट, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई माइनस का 9। इसको भी ऐसे करेंगे हम, माइनस का 36 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 9 नीचे आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या हमने समझो कि -1 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 36/9 हो गया। 9 चौक 36 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 13 डिवाइड ब्रैकेट में माइनस का 2 + 1। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं। पहले 13 डिवाइड भाग हो गया, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, माइनस का 2 प्लस का 1, ये सोल्व करना पड़ेगा। 13 डिवाइड माइनस का 2 + 1, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13/-1, तो माइनस का 13/1 भी कर सकते हैं, और ये फिर हमारा माइनस का 13 इसका आंसर आ गया। इतना सोल्व हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट है 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 12। इसको हम लिख सकते हैं कि 0 ऊपर और माइनस का 12 नीचे। 0 ऊपर होता है तथा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है
तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही होती है, हमने पहले पढ़ा है। ये इसका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है -31 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट लगा हुआ बड़ा, फिर स्मॉल ब्रैकेट में -30 ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्व करेंगे। -31 ब्रैकेट में ही लिखा हमने, डिवाइड का साइन। पहले हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस -30 हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस और ये 1 आ गया। तो -31 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे, दोनों नंबर माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा, तो -31 आ गया। सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं, -31 अपॉन -31। जब सेम नंबर डिवाइड होते हैं तो आंसर 1 आता है। इसका नेक्स्ट पार्ट -6 ब्रैकेट में +5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई -2 +1। इस तरह से एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -6 + 5 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा -2 और +1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। जैसे ऊपर आया था वैसे ये हो गया कि -1 न्यूमरेटर में अंश में और नीचे भी -1 हर में है। इनको डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है तो ये भी 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है 369, इसको डिवाइड किस नंबर से करें कि 369 ही आ जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसलिए इसको भी हम 1 से डिवाइड कर लेंगे तो वही नंबर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर -75 है, इसको डिवाइड करें किस नंबर से कि -1 आ जाए। -1 लाना है, 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 75 लगा दें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। सी पार्ट है -206, इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि +1 आ जाए। अब ये -206 है, इसको इसी से डिवाइड करेंगे तभी +1 आएगा, तो इसको -206 से ही डिवाइड करें। जब दोनों नंबर सेम होते हैं अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में, तभी 1 आता है। आगे नेक्स्ट पार्ट -87 डिवाइड बाई किस नंबर से डिवाइड करें कि 87 आ जाए। अब हमें मालूम है कि 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे हम 87 को तो 87 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस चाहिए, तो यहाँ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो -1 से डिवाइड करेंगे -87 को तो +87 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ हम क्या नंबर लिखें कि उसको 1 से डिवाइड करें तो -87 आ जाए। तो 1 से डिवाइड करने के बाद में कोई भी नंबर वही आ जाता है, जैसे कि हमने ऊपर भी किया था कि 1 से डिवाइड किया 369 को तो +369 ही आ गया। यहाँ पर हमें 87 माइनस का लाना है 1 से डिवाइड करने के बाद, तो -87 ही आ जाएगा। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 ही आ जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है 48 से डिवाइड किस नंबर को करें कि -1 आ जाए। अगर हम 48 से 48 को डिवाइड करते हैं तो +1 आता है, हमें -1 चाहिए तो यहाँ माइनस का लगा देंगे साइन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 आ जाए। तो 10 से डिवाइड करते हैं 20 को तो 2 आता है, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए तो इसके लिए यहाँ तो माइनस है नहीं, हम यहाँ माइनस लगा देंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि -3 आ जाए। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, हमें -3 चाहिए, ये नंबर प्लस का है तो हमें ये नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से समझ के हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ए इन सब का आंसर आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।